साथियों नमस्कार, मैं विस्तान ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफ़ी अच्छे और मस्त। साथियों आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर इंग्लिश में बोले तो रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होती है। तो इस जो संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, इसमें बड़े बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारी संख्या वो परिमेय संख्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारी जो संख्या वो अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि परिमेय संख्या आखिर में किसको कहेंगे और अपरिमेय संख्या आप किसको कहेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। हिंदी की बात करेंगे, अगर हिंदी में बात करेंगे तो दैट इज परिमेय नंबर, परिमेय संख्या और इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो साथियों आइए बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये क्वालिटीज अगर फुलफिल नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ना वो आपकी परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, काफी अच्छे से समझेंगे, काफी बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये बताया गया है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है कब, अगर वो तीन नियम को फॉलो करे। ये तीन रूल आपके जो हैं वो अगर फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ परिमेय संख्या है। पहला रूल ये है कि वो संख्या p बटा q के रूप में हो। जो संख्या आपकी परिमेय संख्या, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि परिमेय है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना है कि जो संख्या है वो परिमेय संख्या है तो कैसी होगी वो। तो पहले वो p बटा q के रूप में होगी। दूसरी कंडीशन हमारी होती है q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब होता है कि जो q का मान होगा ना, ये जो नीचे वाले का मान होगा इसका जीरो नहीं होता। प्लस हो जाए चलेगा, माइनस हो जाए चलेगा, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। जीरो इसलिए नहीं लेनी है कि अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो दैट जो आपका ये फ्रैक्शन होगा, जो आपका फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। दैट मीन ये टोटली आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक का साथियों सबसे बेहतर अगर हम तरीके से इसको समझ सकते हैं तो पूर्णांक का संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पूर्णांक का संधि विच्छेद होता है पूर्ण धन अंक, यानी कि एक जो अंक होगा वो पूरा होगा। यानी डेसिमल में या अंडरवुड में आपकी जो वैल्यू होती है, डेसिमल को तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन जो अंडरवुड की जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। दैट मीन्स अगर आप कोई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं तो ये तीन रूल को फॉलो करना चाहिए। पहला होता है p बटा q, दूसरा होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है ना इसका मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है pq बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट मीन जो pq होता है वो पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये तीनों नियम को कोई संख्या अगर फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये नंबर है ये परिमेय संख्या है। अन्यथा हम ये कहेंगे कि जो हमारा नंबर है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आइए चेक करते हैं। हमने लिया 2/3, इसको चेक करना है ना, ये 2/3 को हमको चेक करना है, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो कैसे चेक करूंगा? मैंने पहला कंडीशन देखा, क्या ये p बट्टा q के रूप में है? बिल्कुल है। पहला कंडीशन जो है ना आपका, ये आपका कंडीशन p बट्टा q, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी होती है q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का जो मान है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे q का मान आपका क्या है? 3 है। इसका मतलब कि जो दूसरी कंडीशन होती है ना, दूसरी कंडीशन भी आपकी बड़ी अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन होता है पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर या पूर्णांक। हम देखेंगे ना यहाँ पे आपका 2 और 3 ये दोनों आपका बिलोंग्स करता है क्या? इंटीजर में। और ये जो आपकी 2/3 जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी परिमेय संख्या होगी। ये वैल्यू कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो रूल आपके सेटिस्फाई होंगे लेकिन तीसरा रूल सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। आइए एक और संख्या को लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। जैसे मैं लेता हूँ क्या? √3/2 मैं लेता हूँ, ठीक है। तो पहला कंडीशन मैंने देखा ना कि पहला कंडीशन क्या है कि p बटा q के रूप में है। डेफिनेटली ये p बटा q के रूप में है। ये आपका p बटा q दिख भी रहा है, आपका p बटा q है, यानी कि पहला जो आपका रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशंस की बात करेंगे ना, तो दूसरी कंडीशंस ये कहती है कि दैट इज ये q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में भी q का मान आपका जीरो नहीं दे रखा है। q का मान यहाँ पे क्या दे रखा है? 2।
तीसरी कंडीशन होती है पी क्यू बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा ना कि जब भी आप पूर्णांक पढ़ेंगे तो पूर्णांक का मतलब होता है क्या, पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है क्या, पूरा पूरा अंक। और पूरा पूरा अंक को हम समझते हैं कि ये जो अंक होगी वो पूरी पूरी होनी चाहिए। तो क्या आपका 2 पूर्णांक है, डेफिनेटली 2 आपका पूर्णांक होता है। लेकिन अगर कोई रूट की वैल्यू है और उसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, यानी कि उसका वर्गमूल ना निकलता हो, तो वो वैल्यू हमारी पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे √3 लिया था, तो √3 आपका जो है, ये √3 आपका पूर्णांक नहीं होगा। और जो हमारी तीसरी कंडीशन है ये हमारी क्या हो जाएगी, डिससैटिस्फाइड हो जाएगी, ये हमारे सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। इसके वजह से हम कहेंगे कि जो √3/2 जो है आपका नंबर, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। दैट मीन क्या है, अपरिमेय संख्या। आपसे पूछता है कभी कभी कि बताइए कि जब परिमेय संख्या आपने बता दिया तो अपरिमेय संख्या क्या होगा। तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए आपको बताना होगा कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने क्या बोला, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने इसको निकाल कर दिखाया। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारे पेज को लाइक कर कीजिए। हम ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लाया करेंगे और आपका सिलेबस में, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू।